चांद का दक्षिणी ध्रुव, जहां दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अब तक जाने का साहस नहीं कर पाई। ये जगह आखिर इतनी भयानक क्यों है? क्या इस अंधेरी दुनिया में एलियन का बसेरा है? चंद्रयान 3 उस इलाके में लैंड करने जा रहा है जहां आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई। क्यों रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने लूनर 25 मिशन भारत के चंद्रयान 3 के साथ भेजा? क्या चांद से जुड़ा कोई डरावना रहस्य है जिसके बारे में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस पहले से जानती है? क्यों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सभी लूनर मिशन बंद कर दिए हैं? आपने बहुत बार ये सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एटकिन नाम का गड्ढा है, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है। उसका व्यास 5000 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है। यानी इसके अंदर एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसे ही खतरनाक गड्ढों से भरा हुआ है और इन गड्ढों में करोड़ों साल से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में कोई नहीं जानता यहाँ कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे भी बेशुमार पानी छुपा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे मीथेन और अमोनिया वगैरह का खजाना मिल जाए, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका तो आज से करीब 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, फिर उन्होंने चांद के उस इलाके को खोजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव को सिर्फ इसके गड्ढे ही इतना खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि बेहद ठंडा तापमान भी इस जगह के भयानक होने की बड़ी वजह है। असल में चांद के इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती, जिसके चलते यहाँ कुछ जगह का तापमान -650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा ठंड में हम इंसानों के लिए सरवाइव करना तो दूर की बात है, यहाँ भेजे जाने वाले रोवर्स का काम करना भी हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। यही वजह है कि इसरो से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस इलाके में अपना मिशन भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। अब अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको चंद्रयान 2 की हर एक कमी और गलती से सीखकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाया है, ताकि ये मुश्किल से मुश्किल स्थिति में सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। उदाहरण के लिए पिछली बार चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे, लेकिन इस बार लैंडर के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एक और भी ज्यादा पावरफुल इंजन लगाया गया है। साथ ही इस बार विक्रम लैंडर को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी चंद्रयान 2 से ज्यादा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे जरूरी चीज, इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम लैंडिंग साइट को एनालाइज करने के लिए तस्वीरों की जगह लाइव वीडियो का इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों ने सभी तरह के सेंसर की संख्या भी पहले से ज्यादा रखी है, ताकि कोई सेंसर अगर किसी वजह से फेल भी हो जाए तो उसकी जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके। इस बार वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है और हर एक इक्विपमेंट को सर्दी, गर्मी और हर तरह के हालातों में टेस्ट करने के बाद ही चंद्रयान 3 में लगाया गया है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने उबड़-खाबड़ जगह पर इसकी लैंडिंग का भी कई बार टेस्ट किया है। इन सब चीजों को देखते हुए यह कहना पूरी तरह से सेफ होगा कि 23 अगस्त के दिन शाम को करीब 5:47 पर हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाएगा, जैसा कि इसरो का प्लान है। इसके बाद एक बेहद खास किरदार का काम शुरू होगा, जो अभी तक छुपा हुआ है। लैंडर विक्रम के पेट में छुपे 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान को जानते हैं? प्रज्ञान इस पूरे मिशन का डार्क हॉर्स है। यह लैंडर विक्रम के पेट में छुपा हुआ है। रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलो है। रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा।
चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती तक भेजेगा। रोवर प्रज्ञान पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके साथ ही यह 2 नेविगेशन कैमरों समेत कई तरह के साइंटिफिक पेलोड से लैस है। यह लैंडिंग एरिया के आसपास अपने उपकरणों की मदद से वहां की मौलिक संरचना की जानकारी हासिल करेगा। प्रज्ञान में एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें लेजर स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है। प्रज्ञान को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह व्यापक केमिकल एनालिसिस करने में सक्षम है। रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के 1 दिन के बराबर है। यह चंद्रमा पर 1 दिन तक अपने खोज और जानकारियां जुटाएगा। प्रज्ञान चंद्रमा पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। खास बात है कि चंद्रमा पर 1 दिन धरती के 14 दिन के बराबर है। इस 1 दिन के अंदर प्रज्ञान को अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान चांद पर भारत के निशान छोड़ेगा। रोवर के पिछले 2 पहिए चंद्रमा की सतह पर पैटर्न अंकित करेंगे, जिसमें इसरो का लोगो और देश का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित हो जाएगा। इसरो का ये कारनामा हमेशा के लिए चांद पर अंकित रहेगा।